हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट पर और ये जानेंगे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में वाटर के कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और बहुत ध्यान से और समझते हुए देखना, क्योंकि हमने इस वीडियो के लास्ट में इसी से रिलेटेड आपके लिए एक टेस्ट भी रखा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए CuSO4.5H2O को हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहते हैं, या हम इसको कॉपर सेकंड सल्फेट भी कह सकते हैं और हम इसे ब्लू विट्रोल के नाम से भी जानते हैं। तो CuSO4.5H2O को हम नीला थोता भी कह देते हैं। तो अब जानते हैं कि भाई वाटर के इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पेंटाहाइड्रेट है CuSO4.5H2O, तो इसके अंदर हमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये धोखा मत खा जाना कि ये पांचों के पांचों मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो फिर कितने मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं वाटर के, यही तो हमें आज इसमें जानना है। तो आइए बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए यह है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और हम इसे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। जब हमने इसे इस रूप में देखा, इस फॉर्म में देखा, तो हमें ये समझ में आया, क्या सर ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्या सर ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? जी हाँ, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आइए बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। देखिए हम क्या कह सकते हैं भाई, हम इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं और इस कॉम्प्लेक्स आयन को जो हमने ब्रैकेट में इस तरह से डिपिक्ट कर रखा है और यहाँ पर +2 चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर? तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है जो कि कॉपर है और इससे वाटर के 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इस प्रकार इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी होगी? 4 होगी। और जबकि वाटर के 5 मॉलिक्यूल में से 4 मॉलिक्यूल आपको यहां दिखाई दे रहे हैं और जबकि एक मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, ब्रैकेट के बाहर आपको दिखाई दे रहा है। 4 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होंगे, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। क्लियर? तो देखो यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि वाटर का केवल एक मॉलिक्यूल ही जो होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होता है, जबकि वाटर के जो 4 मॉलिक्यूल होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? तो इस बात से हमने ये जाना कि जो 5 मॉलिक्यूल वाटर के हैं उसमें से 4 वाटर के मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड के फॉर्म में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, जबकि एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर है, आउटसाइड है ब्रैकेट के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के। तो अब देखिए, अब इसे हम समझते हैं स्ट्रक्चर से। देखिए ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है जिस पर प्लस के 2 चार्ज है। अच्छा एक बात और समझो, अगर मैं आपसे यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए कॉपर के लिए हम मान लेंगे X। हम जानते हैं वाटर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगी H2O की, वो क्या होगी? 0 होगी। तो इसे छोड़ो। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? -2 लिख देंगे। फिर आगे वाटर है, इसके लिए भी 0 होगी, इसे भी छोड़ दो और इक्वल टू हम करते हैं 0। क्लियर? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +2 है। क्लियर? ये बात भी आपको याद रखनी है। आइए अब समझते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है कॉपर जिस पर प्लस के 2 चार्ज है और इसके चारों तरफ वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 4 मॉलिक्यूल हैं। हम जानते हैं कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो H2O होता है और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कॉपर को डोनेट करेगा, जिससे यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? बन गए। अब देखिए जो वाटर का ये 5वां मॉलिक्यूल आपको बाहर दिखाई दे रहा था वो मैंने यहां पर बनाया। देखो ये है आपका जो 5वां मॉलिक्यूल है वाटर का। 4 मॉलिक्यूल यहां पर है और 5वां ये है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ये डॉट डॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर?
अब देखिए यह है आपके पास सल्फेट का आयन SO4 2 नेगेटिव। हम इस तरह से लिख सकते हैं SO4 को। तो यहां पर जो सल्फर का ऑक्सीजन है, सल्फर का ये ऑक्सीजन है, वो उस वाटर मतलब इस वाटर के हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर 5 मॉलिक्यूल जो हमारे पास H2O के थे उसमें से केवल एक मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो हमें पता चलता है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में ओनली 1 H2O मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। तो हम ये भी जानते हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं हम उसे कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बिटवीन बनते हैं वो कहलाते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कौन सा है, इंटर या इंट्रा, तो ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। बताइए बात समझ में आई। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में आपको कितने केमिकल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहां पर आपको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहा है, आपको सर दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिखाई दे रहा है, आपको सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कोवैलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। सल्फेट में देख लो, सही। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें इसमें भी यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड तो है ही। क्लियर। तो ये थी हमारा आज की वीडियो जिसमें हमने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में जाने कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। तो केवल एक मॉलिक्यूल ही वाटर का इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए टेस्ट के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह दे रखा है, आपको बताना है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में वाटर के कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, एसोसिएटेड हैं। बताइए ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो हम जानते हैं ओनली 1। तो बताइए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं। हम इसको ग्रीन विट्रोल बोल सकते हैं, ब्लू विट्रोल बोल सकते हैं, वाइट विट्रोल बोल सकते हैं या फिर जिप्सम बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हम इसको ब्लू विट्रोल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि जो कि एजर्शन और रीज़न से रिलेटेड है। एजर्शन आपको दे रखा है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में वाटर का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। रीज़न में आपको दे रखा है कि जो अदर 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में। अब आप बहुत ध्यान से इसका आंसर पढ़ें। आपका ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है Cu डबल पॉजिटिव के कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ध्यान से पढ़ना। CuSO4.5H2O इज ब्लू इन कलर वाइल CuSO4 इज कलरलेस ड्यू टू। जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, जबकि जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं हैं वो कलरलेस होता है। उसका क्या कारण है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में वाटर के जो 4 मॉलिक्यूल होते हैं वो एक लिगेंड का वर्क करते हैं, इसलिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में डी ट्रांजिशन पाया जाता है और जिससे ये ब्लू होता है। जबकि कॉपर सल्फेट में जो एनहाइड्रस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं हैं उसमें कोई लिगेंड नहीं होता, उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अब तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड अब्सेंट हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ये, और आपको बताना है कि भाई कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो आपका ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। बताइए। तो हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये, क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसे आप, कि सॉलिड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कोवैलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो कॉपर एटम या आयन के साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बताइए। ऑप्शन ए ये है, बी आपके पास ये है, सी ये है और डी ये है। तो कौन सा सही होगा? तो हम जानते हैं 4। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, क्या आपको बताना है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है। तो सो सिंपल, कितनी होती है? 2 होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर भी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।